हे गाइस, तो देखो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस एज ईजी एज आई कुड। ठीक है, इसी उम्मीद से कि आपको समझ में आ जाए एक ही बार में, मतलब एटलीस्ट आप जो बिल्कुल सामने जो इजी है एकदम वो तो एटलीस्ट आप करके आ सको। ठीक है, तो क्लॉजेस होते क्या है, मतलब उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है हमको कि क्लॉजेस क्या है। आप तो ये समझो कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उसके साथ में क्या लगता है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज लगता है। तो ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है इन्हीं के ही टाइप्स हमसे जो है पूछे जाते हैं, जिसमें हम सभी को मतलब ऑलमोस्ट सभी को ही दिक्कत आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले आपका है प्रिंसिपल क्लॉज कैसे पहचानोगे, तो उसमें क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा और एक उसके साथ में क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। ठीक है, जो क्या करेंगे आपका, जो एक जिसको मेन क्लॉज बोलेंगे और वो क्या करेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल ही लाव्स, वो हंसता है, वह हंसता है। यहाँ पर क्या हुआ, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। और क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस का पार्ट होते हैं। ठीक है, आप इसको पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो ही लाफ्स है ना, ही लाफ्स यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ही जो है एक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाफ क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया। नेक्स्ट आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे। तो इसमें जो आई रिमेंबर है, आई यानी कि सब्जेक्ट प्लस रिमेंबर यानी कि क्या हो गया, वर्ब। तो ये आपका क्या हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंग अर्थ बता रहा है ना कुछ, कि आई रिमेंबर है ना, मुझे याद आया। ही लाफ्स, वह हंसा, है ना। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और इनके साथ में जो लगता है, जिनको प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ने के लिए क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपका दैट, व्हाट, वेदर, हु, हाउ, हु, हुम, हुज, विच, दैट, मतलब कंजंक्शन तो आपने देखे ही होंगे, है ना। व्हेन, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, व्हेनेवर, वेरेवर, एज सून एज, है ना। इस तरीके के ये लोग वर्ड्स से जुड़ते हैं, कंजंक्शन से जुड़ते हैं, जिनको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं एडवर्ब क्लॉज के। एडवर्ब क्लॉज के सबसे ज़्यादा कंजंक्शन होते हैं। तो जो अनयूजुअल दिखे आपको, ठीक है, एस मतलब क्योंकि देखो एडवर्ब ऑलरेडी अपने आप में ही क्या है, बहुत सारे टाइप्स लेके घूमता है। जो एडवर्ब है वो ऑलरेडी अपने साथ में उसके अथा टाइप्स है। ठीक है, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, टाइम है, प्लेस है, कंडीशन, कंपैरिजन, ठीक है, बहुत सारे होते हैं उसके। तो वो सब आपको वैसे वैसे अगर आपने एडवर्ब पढ़ा है तो एडवर्ब के जो वर्ड्स होते हैं वो जहाँ जहाँ दिखे आपको वहाँ पे आपने क्या कर देना है, एडवर्ब क्लॉज लगा देना है। ठीक है, जैसे हम अगर देखें कि एज मच एज सून एज लॉन्ग एज, although, now that, then, ठीक है, until, unless, because, since, for, after, before, है ना। ये सब क्या होता है, एडवर्ब के कंजंक्शंस होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। तो नाउन क्लॉज कैसा हम समझेंगे इसको, क्या करेगा वो, एक्ट लाइक अ नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, नाउन सब्जेक्ट या फिर नाउन ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। वो पूरा क्लॉज मतलब एक हिस्सा, सेंटेंस का एक हिस्सा, जिसमें आपका सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो वो कैसे एक्ट करेंगे, नाउन रहेगा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। और वो क्या करेगा, आपका जो वर्ब आएगी उसमें, मतलब मेन क्लॉज में जो वर्ब आएगी उसको क्या करेगा, उससे क्वेश्चन सवाल करेगा, क्या सवाल करेगा वो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे कि आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट। आई नो आपका क्या हो गया, आई नो आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। नो हमारी वर्ब है, तो आई नो क्या, मुझे क्या पता है। तो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है, यह मुझे पता है ना। तो यहाँ पर उसने क्या किया, नो से क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर कौन दे रहा है, ये दे रहा है, दैट ही इज़ ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। तो ये हो गया हमारा क्या, नाउन क्लॉज। ठीक है, टेल्स व्हाट आई नो, मुझे क्या पता है। नो से उसने क्या किया, वर्ब से उसने क्या किया, सवाल किया, क्या या फिर कैसे, है ना। आप जब वर्ब से सवाल करोगे तो क्या पूछोगे और कैसे पूछोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा वहाँ पर, नाउन क्लॉज मिल जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे एडजेक्टिव। ये बहुत इजी होता है, मतलब आई थिंक सबसे इजी अगर पहचानना है तो आपको इसके कोई टाइप भी नहीं है ज़्यादा, है ना।
क्या करता है, ये एक नाउन को डिस्क्राइब करेगा। और ये जुड़ता कैसे है, तो हु, हुम, हुज, विच, दैट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये जुड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल है द बॉय हु इज स्माइल। देखो आपका आ गया ना द बॉय। अब आप बोलोगे इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज कैसे निकालेंगे, तो आपने क्या करना है कि ये और ये पार्ट हम क्या कर देंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और अगर मैं द बॉय इज़ माई फ्रेंड को अगर मैं ऐड करूँ तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या प्रिंसिपल क्लॉज, ये द बॉय इज़ माई फ्रेंड, द बॉय इज़ माई फ्रेंड हो जाएगा ना, है ना, कि वह लड़का मेरा दोस्त है या लड़का मेरा दोस्त है, इस तरीके से। तो इसमें जो हु इज़ स्माइलिंग जो हो गया है ना, यहाँ पर क्या हुआ, हु किसको डिस्क्राइब कर रहा है, द बॉय को, लड़के को, कोई एक पर्टिकुलर लड़का उसको डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि जो स्माइल कर रहा है ना, जो लड़का स्माइल कर रहा है वह मेरा दोस्त है। तो हमारा ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ डिस्क्राइब्स बॉय। फिर हम आगे बढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज की तरफ, जो कि थोड़ा सा कैसा होता है एक तरीके से इजी भी है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे क्या है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। बट ये कभी कभी क्या करता है, आपका नाउन क्लॉज के साथ थोड़ा सा इसका हो जाता है, मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है नाउन और इसमें। ठीक है, जैसे दैट आ गया, तो अब कैसे समझोगे, उस टाइम पे हमको क्या करना है, वर्ब का इस्तेमाल करना है। वर्ब से क्वेश्चन पूछना है कि क्या, अगर क्या का जवाब बाद वाला सेंटेंस दे रहा है आपका, है ना, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या का आंसर दे रहा है, तो वहाँ पे आपका नाउन क्लॉज आ जाएगा। और अगर क्या का आंसर नहीं दे पा रहा है तो वहाँ पे आपका एडवर्ब क्लॉज आ जाएगा। ये क्या करता है, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, क्या कर, जैसे टाइम हो गया, रीज़न हो गया, कंडीशन हो गया, प्लेस हो गया, मैनर हो गया, ये इसके टाइप होते हैं। और इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं आपके व्हेन, बिकॉज, इफ़, ऑल्दो, वेयरएवर, एज सून एज। ठीक है, और भी होते हैं देन, नाउ, सो दैट, सो लॉन्ग एज, अकॉर्डिंग, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर, बिफोर, ये तो आपका टाइम का हो गया। अनलेस, अनटिल। ठीक है, एज फार एज मच एज दो, एज इफ, ये सब क्या हो गया, आपके एडवर्ब के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए। अब है एग्जाम्पल कि आई विल कॉल यू। ठीक है, मॉडिफाई किसको करेगा बता दिया है मैंने, है ना, वर्ब को मॉडिफाई करेगा या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, इसमें अगर वर्ब आती है तो उससे क्या सवाल नहीं पूछेगा, तो वो सवाल कैसे पूछेगा, मतलब एक तो वो क्या करेगा, जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब है उसको मॉडिफाई करने का काम करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। और इससे सवाल करेगा कि कब, है ना, कहाँ, ठीक है, कैसे, इस तरीके से क्या करेगा, वो आपका मेन वर्ब से सवाल पूछेगा। जैसे आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, है ना, तो इसमें आप कॉल से पूछने की कोशिश करो कि क्या, आई विल कॉल यू क्या, तो ये कोई बन रहा है क्या, ये मीनिंगफुल कुछ दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, नाउन क्लॉज तो नहीं होगा, है ना। तो आई विल कॉल यू, तो कब कॉल यू, है ना, आई विल कॉल यू से यही बनेगा ना कि कब। ठीक है, कब कॉल करोगे, समय का ही यहाँ पे हमको सेंस पता चल रहा है ना। तो क्या हो गया, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो यहाँ पर, ताकि आपको जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो आपको मिल जाए। ये बेसिक है, और एडवर्ब के अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी कि एडवर्ब के कितने सारे और उसके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले नाउन क्लॉज के देख लेते हैं। तो नाउन क्लॉज में कहता है कि दैट एक्ट एज नाउन, जो कैसा नाउन की तरह एक्ट करे, जैसे आई बिलीव। हाँ, इसमें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा मतलब आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि एक वर्ब, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, आई बिलीव, तो क्या बिलीव, क्या क्या, है ना। दैट आई विल पास द टेस्ट, की मैं जो टेस्ट है वो पास कर जाऊँगा। ठीक है, आई थॉट, तो क्या थॉट, क्या सोचा तुमने, क्या सोचा तुमने। तो वॉट शी वॉर वॉज ब्यूटिफुल, कि उसने जो, मैंने सोचा कि उसने जो पहना है वह बहुत ही कैसा है, सुंदर है। डू यू नो, तो क्या नो, क्या नो, है ना। वॉट द वेदर विल बी, कि वेदर कैसा रहेगा। ठीक है, शी आस्क्ड, यहाँ पर मी नहीं, शी आस्क्ड तक प्रिंसिपल आएगा। शी आस्क्ड, उसने पूछा, तो क्या पूछा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये तो वेयर आ रहा है, बट नहीं, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पर आस्क्ड जो है हमारा मेन वर्ब है, और इससे जब हम पूछते हैं तो वो बता रहा है ना कि क्या। अगर ऐसे दो वर्ड्स आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, तो आप किसके साथ चलोगे, नाउन के साथ। पहले आप जाके
किससे क्वेश्चन करोगे? वर्ब से पूछोगे कि क्या भाई साहब, है ना। आप जब उससे क्या प्रश्न करोगे और आपका जो उत्तर आता है वह हमारा क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज आ जाएगा। अगर उत्तर नहीं आप बन पाता है तो वो आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने पूछा, शी आस्क्ड, तो क्या पूछा? तो वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा था या जा रही थी। ठीक है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। फिर आई वॉन्ट, तो क्या वॉन्ट, क्या चाहिए तुम्हें, है ना। टू नो दैट वॉट ही थिंक्स, कि मुझे जानना है कि वह इसके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, अच्छा एक और इसमें होते हैं सेंटेंसेस, जैसे आपके व्हाट ही डज इज नॉट नोन टू मी, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ व्हाट ही डज जो है वो जो वर्ब इज है ना उसका सब्जेक्ट है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? व्हाट ही डज ये किसका हुआ सब्जेक्ट? तो इसका सब्जेक्ट हुआ। तो व्हाट ही डज हमारा क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम इसको करने जाएंगे तो व्हाट ही डज की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ नोन टू मी, इट इज़ नॉट नोन टू मी। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है तो व्हाट ही डज की जगह हम क्या लगा देंगे? इट इज़ नॉट नोन टू मी, कि व्हाट ही डज कि वो क्या करता है मुझे नहीं पता। ठीक है, और ये बात समझ में, है ना। तो ऐसा भी सेंटेंस जब आए तो आपने क्या करना है? वहाँ पर नाउन क्लॉज लगाना है। ठीक है, जैसे एक और वर्ड हो गया कि व्हाट, सेंटेंस हो गया व्हाट आई विल डू इज अनसर्टन। ठीक है, तो यहाँ पर इज का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? व्हाट आई वुड डू, क्या हो जाएगा? व्हाट आई वुड डू। ठीक है, अगर इसका प्रिंसिपल हम बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज़ अनसर्टन, इट इज़ अनसर्टन व्हाट आई विल डू। समझ में आ रही है बात? ये मतलब आधा सेंटेंस है, बट आप इसको मतलब आप इसको कह सकते हो कि ये मिक्स्ड सेंटेंस है, बट आप जब इसका सिंपल में कन्वर्ट करने जाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा। और इट इज़ अनसर्टन क्या हो जाएगा आपका? मेन क्लॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अनसर्टन से आप पूछ रहे हो ना, इट इज़ अनसर्टन, तो क्या अनसर्टन? व्हाट आई विल डू, कि मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ हो और ये इज़ वाले जो है ये भी क्लियर हुए हो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हुए कि एडजेक्टिव क्लॉज में क्या करेगा? एडजेक्टिव क्लॉज बहुत इजी होते हैं। एडजेक्टिव में बस वो सीधा सीधा क्या करेगा? सब्जेक्ट का क्या बनाएगा? सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर जैसे देखो, शी इज़ द गर्ल हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो हु है ये क्या बता रहा है? इस लड़की की विशेषता बता रहा है कि शी इज़ द गर्ल, वो वही लड़की है जिसने क्या किया? फर्स्ट पोजीशन क्या क्या सिक्योर किया? ये वही लड़की है। ठीक है, तो इस लड़की की विशेषता इसने बता दी। दिस इज़ द हाउस, दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव्ड। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि वेयर आई लिव्ड ने मतलब दिस इज़ द हाउस की विशेषता किसने बता दी? वेयर आई लिव्ड ने बता दी। ठीक है, दैट इज़ द गर्ल, दैट इज़ द गर्ल, इस गर्ल की विशेषता किसने बता दी? हुम आई लव ने बता दी। कैन यू सी दैट बर्ड, कैन यू सी दैट बर्ड, तो ये बर्ड की विशेषता किसने बता दी? दैट इज़ ऑन द फेंस ने बता दी। ठीक है, दैट्स द बुक, दैट्स द बुक, तो द बुक की विशेषता किसने बता दी? विच आई वॉन्टेड ने बता दी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब एडवर्ब क्लॉज की तरफ। तो एडवर्ब में थोड़े से ज़्यादा एग्जाम्पल्स है क्योंकि उसके पास कंजंक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा? एक्ट एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह एक्ट करता है। जैसे कहा कि आई गेट अप, तो यहाँ पर गेट अप की विशेषता कौन बता रहा है? गेट अप की मतलब गेट अप हमारा क्या है? यहाँ पर वर्ब है। तो आई गेट अप से पहले तो पूछो क्या? आई गेट अप क्या? तो यहाँ पर हमको नाउन वाला आंसर तो नहीं मिल पा रहा है। तो आई गेट अप तो कब? बिफोर द सन राइज, कि जब सूरज उगने के पहले मैं उठ जाता हूँ या जाती हूँ। दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द रूम। ठीक है, अब देखो रूम यहाँ पर हमारा क्या है? रूम हमारी क्या हो गई? प्लेस हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हाउस क्या था? तो हाउस आप उसको नाउन की तरह लेंगे और रूम हमारी क्या है? एक जगह की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो रूम की विशेषता किसने बताई? वेयर आई लिव्ड ने बता दी। ठीक है, प्लेस की बताइए ना। ही क्राइड, अब यहाँ पर क्राइड का पूछो इससे क्या? ही क्राइड, ही क्राइड इससे क्यों बनता है?
क्या नहीं बन रहा, ही क्राइड, तो क्या क्राइड ऐसा बन रहा है क्या, ऐसा सेंटेंस बनता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं। क्यों रोया, हम ये पूछेंगे ना उससे कि क्या रोया, ऐसा तो नहीं पूछेंगे ना, क्यों रोया पूछेंगे। तो क्यों रोया, तो एज दो ही वॉज ruined, कि जैसे सब कुछ क्या हो गया उसका ख़त्म हो गया है, वो इस तरीके से रोया। तो ये क्या हो गया आपका मैनर हो गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ये तरीका हो गया। आई एम हैप्पी, तो हैप्पी से पूछो क्या, मैं खुश हूँ, क्या क्या नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, मैं खुश क्यों हूँ, है ना, ऐसा ही बन रहा है। तो बिकॉज माई सन पास्ड द एग्ज़ाम, क्योंकि मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, बेटे ने क्या कर दिया, एग्ज़ाम पास कर ली है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ठीक है। अब यहाँ से वर्कड से पूछो क्या, ही वर्कड हार्ड क्या, तो इस क्या का आंसर दे पा रहा है क्या, नहीं, है ना। तो यहाँ पर फिर से वो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, क्यों बनते हुए दिखा रहा है, ही वर्कड हार्ड, तो क्यों करी उसने मेहनत, सो दैट ही कुड सक्सीड, ताकि वह क्या कर सके, सफलता हासिल कर सके। आई विल गो, आई विल गो, यहाँ पर गो, तो आई विल गो का पूछो क्या, गो से पूछो क्या, मैं जाऊँगा क्या, तो क्या बन रहा है क्या, नहीं, है ना। यहाँ पर भी कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि आई विल गो अगर वो आता है, मैं जाऊँगा या जाऊँगी अगर वो आता है या आती, मतलब अगर वो आता है तो मैं जाऊँगा या जाऊँगी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कंडीशन वाला हो गया सेंटेंस। फिर है दो ही इज़ पुअर, अब आप बोलोगे कि ये तो पहले आ रहा है, प्रिंसिपल आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है ज़रूरी, प्रिंसिपल क्लॉज आपका बाद में भी, मेन क्लॉज आपका बाद में भी बन सकता है। ही इज़ ऑनेस्ट, ये आपका मेन क्लॉज यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैंने नाउन क्लॉज में बताया था, दिखेगा आधा आपको प्रिंसिपल क्लॉज, बट वो आधा नहीं होता है, ठीक है, वो क्या हुआ है, वो मिक्स्ड हो गया है, इसीलिए वो आपको क्या दिख रहा है, अधूरा दिख रहा है। बट आप उसको जब सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे, तो वो अलग आपका क्या दे देगा, मीनिंग दे देगा, और मेन क्लॉज उसमें से आप निकाल सकते हो। दो ही इज़ पुअर, हालांकि वह क्या है, हालांकि वह गरीब है, फिर भी वह क्या है, ईमानदार है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही इज़ पुअर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। अच्छा, आप देख ही सकते हो ना, जैसे यहाँ पर बिफोर आया, एज दो आया, बिकॉज आया, सो दैट आया, इफ़ आया, दो आया, एज फास्ट एज आया, है ना, फास्ट की जगह मतलब एज और एज भी अगर आता है तो आप क्या कर दोगे, वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज कर दोगे। ही रन्स, ही रन्स, यहाँ पर तरीका बताया, तो कैसे रन्स, क्या आ रहा है क्या यहाँ पर, ही रन्स, तो क्या क्या का जवाब दे पा रहा है क्या, नहीं, ये तो ही रन्स, तो कैसे रन्स, है ना, कैसे पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, कैसे रन्स, तो एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये तरीका हो गया, और यहाँ पर आपके एडवर्ब भी ख़त्म होते हैं। और बताना मुझे आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत मतलब इजी वे में कोशिश की है समझाने की, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड एक दो बार आप इसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, और मैं कमेंट सेक्शन में एडवर्ब के सारे जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनते हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो या बाय।